खिलजी वंश। इस वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। ये तुर्क जनजाति से ही संबंधित थे, परंतु लंबे समय तक अफगानिस्तान में रहने की वजह से उन्हें गैर तुर्क माना जाने लगा। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने धोखे से अपने चाचा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का वध करके सुल्तान का पद हासिल किया। उसके पश्चात सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने 20 साल सत्ता पर राज किया। अलाउद्दीन खिलजी एक शक्तिशाली जनरल था। उसका सपना था कि लोग उसे सिकंदर सानी कहकर पुकारें, यानी द सेकंड अलेक्जेंडर। यही कारण था कि उसने पूरे टूटे हुए हिंदुस्तान की रियासतों को मिलाकर एक बड़ी सल्तनत कायम की। जिन रियासतों को अलाउद्दीन खिलजी ने जीता था उसमें गुजरात, चित्तौड़, मालवा, वारंगल, मदुरई जैसी बड़ी और ताकतवर रियासतें भी शामिल थीं। दोस्तों, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी इतिहास का वो पहला बादशाह था जिसने रोज़ खाने वाले अनाज की कीमतों को एक जैसा मुकर्रर कर दिया था। यानी अलाउद्दीन खिलजी से पहले जो अनाज की कीमतें होती थीं वो मुकर्रर नहीं हुआ करती थीं, लेकिन सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने रोज़ घरों में इस्तेमाल होने वाले अनाज जैसी चीज़ों की कीमतों को मुकर्रर कर दिया और फिर दिल्ली की बाज़ार में उनकी पूरी सल्तनत के दौर में अनाज की कीमतें ना कभी बढ़ी और ना कभी घटी। दोस्तों, आजकल अलाउद्दीन खिलजी के नाम के साथ मलिक काफूर को बहुत जोड़ा जा रहा है, मगर दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ अलाउद्दीन खिलजी को बदनाम करने की एक साजिश है, क्योंकि गुजरात अभियान के दौरान नुसरत खान ने मलिक काफूर नाम के एक हिजड़े को 1000 दीनार में खरीद कर अलाउद्दीन के पास भेज दिया। उसके पश्चात अलाउद्दीन ने जितनी भी रियासतें जीती उसमें सुल्तान अलाउद्दीन के साथ साथ मलिक काफूर की भी रणनीति शामिल थी। उसकी जहानत के कारण अलाउद्दीन खिलजी उससे सलाह व मशवरा लिया करते थे। इस वजह से ये जोड़ी शुरू से ही साथ साथ चलती रही। अब अफवाह ये उड़ी कि अलाउद्दीन खिलजी बाइसेक्सुअल थे, मतलब वो औरतों में भी इंटरेस्टेड थे और मर्दों में भी, मगर इसका आज तक कोई प्रूफ नहीं मिला। अफवाह यहाँ तक के थी कि अलाउद्दीन खिलजी की मौत में भी मलिक काफूर का हाथ था, मगर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की मौत के बाद खिलजी वंश पूरी तरह से समाप्त हो गया। दोस्तों, अब अगला मुद्दा है रानी पद्मावती का, जिनको सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी से जोड़ा जाता है कि वो ऐसी रानी के इश्क में पड़ गए जो कि पहले से ही शादीशुदा थीं, और रानी पद्मावती की वजह से अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर हमला किया था। हालांकि दोस्तों, रानी पद्मावती की कहानी का सच्चाई से दूर दूर तक कोई रिश्ता ही नहीं है, और इस कहानी का झूठ होने का सबसे बड़ा सबूत यह है कि रानी पद्मावती की कहानी सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ पर कब्जा करने के 237 वर्षों के बाद लिखी गई थी, और इसको लिखने वाला मलिक मोहम्मद जैसी, जो अपने शौक के लिए शायरी किया करता था, और इसने रानी पद्मावती की कहानी सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के लिए लिखी थी। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ अभियान के 237 वर्ष बाद रानी पद्मावती की कहानी को लिखा गया था। अब 303 ईस्वी में जब चित्तौड़ पर आक्रमण हुआ और 1541 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत नामक काव्य लिखा था। अब बीच के जो बचे हुए 237 साल हैं, इसमें बहुत से इतिहासकार रहे हैं, लेकिन किसी ने भी अलाउद्दीन खिलजी की इस कहानी का जिक्र नहीं किया। यहाँ तक कि उसके महल में अमीर खुसरो जैसे इतिहासकार भी रहते थे, जिन्होंने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की हर जंग का वर्णन किया था, लेकिन उन्होंने भी पद्मावती का जिक्र नहीं किया। ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।